नीले आसमान में सूरज, एक चमकता हुआ गोला, फॉल्स बे के टर्क्वाइज वाटर पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता है। यहाँ ग्रेनाइट के पत्थरों और क्लीन नीट सी शोर्स के बेहद लैंडस्केप के बीच बोल्डर्स बीच सिचुएटेड है। यह कोई आम बीच नहीं है, यह एक सैंक्चुरी है, एक अनोखी और बिलवेड स्पीसीज, अफ्रीकन पेंगुइन के लिए एक स्वर्ग। बोल्डर्स बीच एक ऐसी प्लेस है जहां नेचर की वाइल्ड ब्यूटी ह्यूमन हिस्ट्री के वाइब्रेंट टैपेस्ट्री से टकराती है। एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाती है जो सीनिक और अनफॉरगेटेबल दोनों है। जैसे ही आप गर्म व्हाइट सैंड पर कदम रखते हैं, ब्रीज पेंगुइन की रॉकस वॉइसेस से भर जाती है। ये कॉमिकल क्रीचर्स सी कोस्ट पर स्ट्रोल हैं और फ्रॉलिक हैं। उनके टक्सीडो जैसे फ्लिपर्स सनशाइन में चमकते हैं। इस वाइल्ड और ब्यूटीफुल सेटिंग में इन पेंगुइन को इतनी वेल वे से होम पर देखना नेचर के रेजिलियंस और बोल्डर्स बीच के एंड्यूरिंग चार्म का प्रमाण है। यह बीच एक फोटोग्राफर के लिए पैराडाइज है। व्हाइट रेत, ब्लू वाटर और ब्लैक और व्हाइट पेंगुइन का कॉन्ट्रास्ट आईज के लिए एक विजुअल फीस्ट बनाता है। लेकिन बोल्डर्स बीच सिर्फ एक ब्यूटीफुल पिक्चर से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी प्लेस है जहां आप नेचर से कनेक्ट सकते हैं, हमारे इकोसिस्टम तंत्र के डेलिकेट बैलेंस के बारे में जान सकते हैं और साउथ अफ्रीका के यूनिक चार्म का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अफ्रीकी पेंगुइन, जो कभी विलुप्त होने के कगार पर था, को बोल्डर्स बीच पर एक सेफ हेवन मिला है। उनकी प्रेजेंस इस एंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन के लिए किए गए कंजर्वेशन एफर्ट्स का प्रमाण है। ये पेंगुइन किसी जू या इंक्लोजर तक कन्फाइंड नहीं है। वे फ्रीली रूप से रोम हैं, विजिटर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने डेली लाइव्स के बारे में टेल हैं। पेंगुइन को सीइंग एंडलेस एंटरटेनमेंट का सोर्स है। वे स्ट्रोल हैं, वे फ्रॉलिक हैं, वे स्विम हैं और वे आपस में स्क्वॉबल हैं। उनकी एंटिक्स उस जॉय और वंडर की निरंतर रिमेंबर दिलाती हैं जो नेचर प्रोवाइड्स करती है। बोल्डर्स बीच पर पेंगुइन शो के स्टार्स हैं और उनकी प्रेजेंस ही इस प्लेस को इतना खास बनाती है। पेंगुइन ह्यूमंस से नहीं अफ्रेड हैं और वे अक्सर विजिटर्स के काफी क्लोज आ जाते हैं। हालांकि यह रिमेंबर रखना इम्पोर्टेंट है कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और उनके स्पेस का रिस्पेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। पेंगुइन को न टच और न ही उन्हें फीड का अटेम्प्ट करें। इसके बजाय उन्हें सेफ डिस्टेंस से देखें और उनके नेचुरल बिहेवियर का जॉय लें। समुद्र कोस्ट अपने आप में नेचर का एक मार्वल है। ग्रेनाइट के पत्थर, टाइम और एलिमेंट्स से जर्जर कोस्टलाइन के एज गार्डियंस के रूप में स्टैंड हैं। ये बोल्डर्स पेंगुइन को हेवन प्रोवाइड्स करते हैं और एक यूनिक और पिक्चरस्क लैंडस्केप बनाते हैं। सी कोस्ट सैंड और रॉक का मिक्स है जो एक्सप्लोर के लिए कई वे के टेरेन प्रोवाइड्स करता है। फॉल्स बे का साफ टर्क्वाइज वाटर स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग के लिए आइडियल है। वाटर रिफ्रेशिंगली रूप से कूल है जो अफ्रीकन सनशाइन से एक वेलकम योग्य रिलीफ प्रोवाइड्स करता है। वाटर के नीचे की वर्ल्ड मरीन लिव्स से टीमिंग है जो इस एरिया की रिच बायोडाइवर्सिटी की एक ग्लिम्स ऑफर्स करती है। सी कोस्ट से आप सराउंडिंग के सी कोस्ट के ब्रेथ टेकिंग व्यूज का जॉय ले सकते हैं। रगड चट्टाने, रोलिंग हिल्स और सी का वास्ट एक्सपेंस और वंडर की फीलिंग पैदा करता है। बोल्डर्स बीच एक ऐसी प्लेस है जहां आप सिटी की हसल से एस्केप सकते हैं और नेचुरल वर्ल्ड से फिर से कनेक्ट सकते हैं। बोल्डर्स बीच सिर्फ एक पिक्चरस्क स्पेस से कहीं अधिक है। यह हिस्ट्री में स्टीप्ड हुई प्लेस है। सी कोस्ट को इसका नेम देने वाले ग्रेनाइट के बोल्डर्स मिलियंस ईयर्स ओल्ड हैं, जो टाइम बीतने के साइलेंट विटनेसेस हैं। इस एरिया के ओरिजिनल निवासी कॉयसन लोग लैंडस्केप पर अपनी मार्क छोड़ गए। रॉक आर्ट और अन्य आर्टिफैक्ट्स पीछे छोड़ गए जो उनकी कल्चर की स्टोरी टेल हैं। 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन सेटलर्स के अराइवल ने इस एरिया में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए। नियरबाई का शहर साइमन टाउन एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस बन गया जिसने साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री को शेप देने वाले वेरियस वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाई। इस हिस्ट्री के रेमनेंट्स अभी भी सिटी की आर्किटेक्चर में और जनरेशंस दर जनरेशंस पास्ट आ रही स्टोरीज में देखे जा सकते हैं। बोल्डर्स बीच सेंचुरीज से ह्यूमन एक्टिविटी का साइट रहा है। कॉयसान लोग सी कोस्ट का उपयोग फूड और रिसोर्सेज के सोर्स के रूप में करते थे, जबकि यूरोपियन सेटलर्स ने सराउंडिंग के एरिया में फार्म्स और होम बनाए। सी कोस्ट की अनोखी ब्यूटी और नेचुरल रिसोर्सेज ने हमेशा पीपल को इसके शोर्स की ओर अट्रैक्टेड किया है। हिस्ट्री और कल्चर का एक रिच टेपेस्ट्री पीछे छोड़ दिया है। बोल्डर्स बीच का हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स और म्यूजियम्स तक ही कन्फाइंड नहीं है। यह जनरेशंस दर जनरेशंस पास्ट आ रही स्टोरीज और लेजेंड्स में जीवित है।
लोकल इनहैबिटेंट्स शिप्स के रेक्स और मरीन रेडर्स के हमलों, हिडन हुए ट्रेजर्स और हॉन्टेड गैदरिंग्स के बारे में बात करते हैं। ये किस्से, जिन्हें अक्सर टाइम के साथ एम्बेलिश्ड किया जाता है, सी कोस्ट के एगो से ही सीनिक एम्बियंस में मिस्ट्री और इंट्रीग का स्पर्श जोड़ते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी एक मरीन पायरेट शिप के बारे में बताती है जो सेंचुरीज एगो बोल्डर्स बीच के कोस्ट पर सैंक गया था। लेजेंड है कि शिप गोल्ड और जूल्स से लेडन हुआ था और मरीन पायरेट कैप्टन का गोस्ट अभी भी इस एरिया में रोम्स है, अपने लॉस्ट हुए ट्रेजर की गार्डिंग करता है। जबकि इस क्लेम का सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, स्टोरी सी कोस्ट के हिस्ट्री में थ्रिल और एक्साइटमेंट की फीलिंग जोड़ती है। चाहे ये कहानियां सच हों या महज लोक कथाएं, वे बोल्डर्स बीच के रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की रिमेंबर दिलाती है। वे सी कोस्ट के एगो से ही सीनिक एम्बियंस में डेप्थ और इंट्रीग की एक लेयर जोड़ते हैं, जिससे यह एक ऐसी प्लेस बन जाती है जहां पास्ट और प्रेजेंट एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल तरीके से कोलाइड हैं। बोल्डर्स बीच से थॉर्डी डिस्टेंस पर साइमन टाउन सिचुएटेड है, जो एक रिच हिस्ट्री और डाइवर्स कल्चर वाला एक चार्मिंग कोस्टल सिटी है। ये सिटी इन्फ्लुएंसेस का एक मेल्टिंग वाला पॉट है, जो सेंचुरीज से साउथ अफ्रीका को शेप देने वाले इमिग्रेशन की वेरियस वेव्स को रिफ्लेक्ट्स है। इंडिजिनस कॉयसन पीपल से लेकर यूरोपियन सेटलर्स तक, एशियन ट्रेडर्स से लेकर अफ्रीकन माइग्रेंट्स तक, साइमन टाउन का कल्चरल टैपेस्ट्री देश के कॉम्प्लेक्स और चार्मिंग हिस्ट्री का प्रमाण है। सिटी की आर्किटेक्चर इसकी डाइवर्स हेरिटेज का रिफ्लेक्शन है। विक्टोरियन एरा की बिल्डिंग्स ट्रेडिशनल केप डच होम्स के अलोंगसाइड स्टैंड हैं, जबकि मॉस्क्स और चर्चेस सिटी की स्टाइल्स के एक्लेक्टिक मिक्स में ऐड करते हैं। स्ट्रीट शॉप्स और रेस्टोरेंट्स से लाइंड हैं, जो वेरियस वैरायटी के गुड्स और डिशेस ऑफर्स करते हैं, जो सिटी के मल्टीकल्चरल कैरेक्टर को दर्शाते हैं। साइमन टाउन एक ऐसी प्लेस है जहां पास्ट और प्रेजेंट हार्मोनियसली रूप से कोएग्जिस्ट में है। सिटी के रिच हिस्ट्री को सेलिब्रेटेड और प्रिजर्व किया जाता है, जबकि इसकी वाइब्रेंट कल्चर चेंजिंग टाइम के साथ इवॉल्व और अडेप्ट होती रहती है। साइमन टाउन की विजिट इतिहास, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के यूनिक मिक्स का एक्सपीरियंस करने का अवसर है, जो साउथ अफ्रीका के इस एरिया को इतना खास बनाता है। बोल्डर्स बीच इको टूरिस्ट्स के लिए एक पैराडाइज है। सी कोस्ट का यूनिक इकोसिस्टम तंत्र अपने इंडेंजर्ड पेंगुइन और रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ नेचर के डेलिकेट बैलेंस की एक ग्लिम्प्स ऑफर्स करता है। आगंतुक कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस और हमारे प्लैनेट की प्रोटेक्शन में अपनी रोल के बारे में जान सकते हैं। सी कोस्ट का प्रबंधन टेबल माउंटेन नेशनल पार्क द्वारा किया जाता है, जो यह इंश्योर्स करता है कि पेंगुइन और उनके हैबिटेट की प्रोटेक्शन की जाए। पार्क गाइडेड टूर्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स करता है, जिससे विजिटर्स को सी कोस्ट के इकोसिस्टम तंत्र और अफ्रीकन पेंगुइन के सामने फ्यूचर वाली चैलेंजेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इको टूरिज्म केवल नेचर को ऑब्जर्विंग के बारे में नहीं है, यह इसके कंजर्वेशन में एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेटिंग लेने के बारे में है। बोल्डर्स बीच पर जाकर आप उन कंजर्वेशन एफर्ट्स का सपोर्ट कर रहे हैं जो इस यूनिक और वैल्यूएबल इकोसिस्टम तंत्र की प्रोटेक्शन के लिए किए जा रहे हैं। आपकी विजिट लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट्स करती है और यह इंश्योर्स करने में मदद करती है कि सी कोस्ट फ्यूचर वाली जनरेशंस के लिए पेंगुइन और अन्य वाइल्ड लाइफ के लिए एक हेवन साइट बना रहे। पेंगुइन और हिस्ट्री से परे, बोल्डर्स बीच रिलैक्स करने और नेचुरल वर्ल्ड का जॉय लेने के लिए एक ब्यूटीफुल प्लेस है। सी कोस्ट अपने आप में ट्रैंक्विलिटी का हेवन साइट है, इसकी सॉफ्ट रेत, क्लीन वाटर और जेंटल ब्रीज के साथ। यह एवरीडे की लाइफ के स्ट्रेसेस से एस्केप और नेचर के सिंपल प्लेजर्स से फिर से जुड़ने के लिए एकदम सही प्लेस है। सी कोस्ट विजिटर्स के जॉय लेने के लिए कई वे की एक्टिविटीज प्रोवाइड्स करता है। बोल्डर्स बीच पर अपना टाइम बिताने के कुछ तरीके तैराकी, सनशाइन सेंकना, स्नॉर्कलिंग और रॉक पूल्स की खोज करना है। सी कोस्ट पिकनिक्स और बारबेक्यूज के लिए भी एक लोकप्रिय स्पेस है, जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिलैक्सिंग फूड के लिए एक ब्यूटीफुल बैकड्रॉप प्रोवाइड्स करता है। चाहे आप रोमांच, रिलैक्सेशन या बस नेचर से जुड़ने का मौका चाहते हो, बोल्डर्स बीच में सभी के लिए कुछ न कुछ है। सी कोस्ट का नेचुरल सुंदरता, कल्चरल हेरिटेज और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का यूनिक कॉम्बिनेशन इसे वास्तव में एक विशेष डेस्टिनेशन बनाता है, जो आपके शोर्स को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। एक खास वे का मैजिक है जो बोल्डर्स बीच में परवेड्स है। शायद यह पेंगुइन की प्रेजेंस है।
वे कॉमिकल क्रीचर्स जो नेचर के जॉय और वंडर को एम्बॉडी रूप देते प्रतीत होते हैं। शायद यह सी कोस्ट की ब्यूटी है, इसके ग्रेनाइट के पत्थरों, व्हाइट सैंड और टर्क्वाइज वाटर के साथ। या शायद यह प्लेस का हिस्ट्री है, पास्ट की इकोज जो ब्रीज में सुनाई देती है। इसके मैजिक का सोर्स जो भी हो, बोल्डर्स बीच के नियर बाय अपने विजिटर्स का हार्ट्स जीतने का एक तरीका है। यह एक ऐसी प्लेस है जहां आप ऑर्डिनरी से एस्केप सकते हैं और खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में इमर्स कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्लेस है जहां आप नेचर से फिर से कनेक्ट सकते हैं, पास्ट के बारे में जान सकते हैं और ऐसी मेमोरीज बना सकते हैं जो लाइव्स भर रहेंगी। बोल्डर्स बीच का मैजिक कुछ ऐसा नहीं है जिसे इजीली से समझाया या डिफाइंड किया जा सके। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। यह ओ और आश्चर्य, ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग है, अपने से लार्जर किसी चीज से संबंध की। यह एक ऐसी फीलिंग है जो सी कोस्ट छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगी, वर्ल्ड में मौजूद ब्यूटी और मैजिक की रिमेंबर दिलाती है। बोल्डर्स बीच सिर्फ एक सी कोस्ट से कहीं अधिक है। यह साउथ अफ्रीका की नेचुरल सुंदरता, कल्चरल डाइवर्सिटी और रेजिलिएंट फीलिंग का प्रतीक है। यह एक ऐसी प्लेस है जहां पास्ट और प्रेजेंट कोलाइड हैं, जहां नेचर और ह्यूमैनिटी एक डेलिकेट बैलेंस में कोएग्जिस्ट में है। ये एक ऐसी प्लेस है जो साउथ अफ्रीका की फीलिंग का प्रतीक है, जो विरोधाभासों, पैराडॉक्सेस और इंड्यूरिंग होप का देश है। साउथ अफ्रीका जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बोल्डर्स बीच एक मस्ट विजिट ऑब्जर्विंग योग्य प्लेस है। ये एक ऐसी प्लेस है जो आपकी परसेप्शंस को चैलेंज देगी, आपकी इमेजिनेशन को इंस्पायर करेगी और आपको वंडर की डीपर फीलिंग के साथ छोटी डेच देगी। ये एक ऐसी प्लेस है जो आपके शोर्स को छोड़ देने के बाद भी आपके साथ रहेगी, हमारे प्लेनेट की सुंदरता, मैजिक और रेजिलियंस की रिमेंबर दिलाती है। जैसे ही आप बोल्डर्स बीच छोड़ते हैं, आप अपने साथ इसके मैजिक का एक टुकड़ा लेकर चलते हैं। आप अपने साथ पेंगुइन की याददाश्त, सी कोस्ट की ब्यूटी और पास्ट की स्टोरीज को लेकर चलते हैं। आप अपने साथ नेचुरल वर्ल्ड के लिए अप्रिशिएशन की एक नई फीलिंग और हमारे प्लैनेट के प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग लेकर चलते हैं। बोल्डर्स बीच एक साउथ अफ्रीकन ईडन है जो आश्चर्य, ब्यूटी और इंड्यूरिंग होप का स्पेस है।